जो चैंपियन होता है ना वो सदियों बाद पैदा होता है। पिछली सदी में आपके पास सचिन तेंदुलकर आए थे। इस सदी में 2000 के बाद आपके पास विराट कोहली आए हैं। लेकिन कंपैरिज़न दोनों का नहीं बनता, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बड़े प्लेयर हैं। तो सच बताऊँ तो उनकी आँखों में जब वो उस वक़्त आँसू आए तो मतलब देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उस वक़्त। अम, हम ये सारी चीज़ों में उनके साथ गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आदमी वहाँ होता तो बस उनके साथ जो है वो थोड़ा-सा उनको दिलासा दे पाता, अगर उनके पास जा सकता तो। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि इंसान जिसके साथ दुनिया में दोस्तों एक शेर का एक मिसरा है कि दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। तो इंडियन टीम के लिए वाक़ई ये लबे बाम था। जिस वक़्त मैच के आखिरी लम्हात चल रहे थे और टीम इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह उनके चेहरों को मुरझाए हुए लोगों ने देखा अपनी आंखों के सामने, तो ये एक बहुत ही दुखी कर देने वाला वक़्त था। एक महीने तकरीबन 40 दिन का जो पीरियड था, उस दौरान अनबीटन क्रिकेट खेलने वाली इंडियन टीम के लिए ये आखिरी मार्का था, जिसे सर करने के बाद उसको ट्रॉफी अपने सीने पर, अपने सर पर उसको उसका ताज सजाना था। लेकिन किस्मत का धनी हर कोई नहीं होता और कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के साथ हुआ। उस दिन उनका दिन नहीं था और वो बेचारे ये मैच हार गए। ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं फ़ैन की हैसियत से बात करूं तो इंडिया की जीत मेरे लिए इतनी मानी नहीं रखती थी कि वो लाजमी जीते। जो अच्छा खेलता वो जीत जाता, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने उस दिन, उसका लक था, उसका दिन था, वो जीत गया उस दिन। लेकिन एक फ़ैन होने की हैसियत से 2008 से लेकर अब तक उनका जो कैरियर रहा है, तो उसमें मैंने उनको जब भी देखा है और जिस हैसियत से भी खेलते हुए देखा, चाहे वो कैप्टन की हैसियत से टीम इंडिया में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हों या फिर एक आम प्लेयर की हैसियत से खेल रहे हों, तो उनका जो जज्बा है ना, जोश है, जुनून है, उसमें कभी मैंने कमी नहीं देखी और अपनी पूरी जान मारते हैं फील्डिंग में। सबसे ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आते हैं और जो नए आने वाले जिस प्लेयर का डेब्यू होता है उसको भी वो मोटिवेट करते हैं, उसका भी वो उसकी कमर थपथपाते रहते हैं, उसको फ्रंट लाइन के ऊपर रहकर लीड करते हैं। तो नए लड़कों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक हौसलामंदी का सबब होता है कि इतना बड़ा नाम जिसको देखते हुए वो बड़े हुए हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, फिर उसके साथ उनका इतना अच्छा रिलेशन हो, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि ये अचीवमेंट होता है उनके लिए। लेकिन गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में, जैसे ये जो गुज़रा है अभी वर्ल्ड कप, चंद दिन पहले फाइनल था इसका, तो इसमें जो शुरू से लेकर बात की जा रही थी कि ये ट्रॉफ़ी हमें जीतनी चाहिए, रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, बिल्कुल इन्हीं के लिए जीतनी चाहिए थी और इन्होंने अपना उसमें बेस्ट और 100% देने की कोशिश भी की। सबसे जो 2-3 टॉप परफॉर्मर अगर चुने जाएँ इंडिया की टीम में, तो उनमें इन दोनों के नाम आते हैं। तो विराट कोहली की बात की जाए तो उन्होंने इस नवंबर में अभी चंद दिन पहले अपनी 35वीं सालगिरह उन्होंने मनाई। तो इस वजह से उनको, उनका ये कहना कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और ये ऐसा वैसा, मेरे ख्याल में ये उनके साथ ज़्यादती है। उनके उनके सामने ऐसी बातें की जाए, बल्कि नहीं, ऐसे इंडियन टीम के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर रोज़ नए-नए प्लेयर उनकी टीम में आते रहेंगे, कोई किसी स्टेट से आएगा, कोई किसी स्टेट से आएगा। लेकिन जो चैंपियन होता है ना वो सदियों बाद पैदा होता है। पिछली सदी में आपके पास सचिन तेंदुलकर आए थे। इस सदी में 2000 के बाद आपके पास विराट कोहली आए हैं। लेकिन कंपैरिज़न दोनों का नहीं बनता, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बड़े प्लेयर हैं और तो मेरे ख्याल में विराट कोहली, मैं तो इनको हिस्ट्री का बेहतरीन बैट्समैन समझता हूँ। फिर जो जीतने की जो परसेंटेज है, तो उस हवाले से भी इनका सचिन तेंदुलकर से मेरे ख्याल में ऊपर नाम आता है। उनको अभी जाने के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। देखें, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं उन इंडियन फैन्स के सामने बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने के बाद, ठीक है, बंदा हर्ट होता है, थोड़ा-सा दिल दुखता है जब आप सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हों बिल्कुल और उसको पूरा हम्बल तरीके से आप सारा कुछ करने के लिए जा रहे हों। तो जब आपको आपके आँखों के सामने आपको पता चलता है कि अब वो ऐसा होना मुमकिन है क्योंकि आपकी टीम हार रही है, तो फिर हर किसी का दिल दुखता है। उसको जो एक पार्टी का उसने अरेंज किया होता है ना, तो फिर सारा किया किया धरा रह जाता है। तो कोई बात नहीं यार, होता है ऐसा, जाने दें। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो, वो तो हर जगह पे होते हैं, चंद एक, मैं सब हर की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद एक लोगों ने विराट कोहली के ये पुतले वगैरह बना के और दूसरे प्लेयरों के बनाकर, तो उनको थोड़ा-सा ऐसा किया उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ उनको मारा-पीटा, ये वो घसीटा और ये वो सारा कुछ किया।
तो मेरे ख्याल में आपको इन प्लेयर को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी तरह के ऐसे प्लेयर नहीं जो 5 मैच हार के 4 मैच हार के वापस आ रहे हैं। और इस हवाले से आपकी लक है, आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी टीम में इतने इतने बड़े चैंपियन प्लेयर्स थे और उन्होंने लगातार 10 टीमों को पहले हराया, और उसमें सभी के सभी जो वर्ल्ड कप की टॉप लिस्ट टीमें थी वो सभी की सभी उन्होंने उन सबको हराया। न्यूजीलैंड को उन्होंने 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ये वो सभी टीमों को उन्होंने हराया। तो बस बैड लक है। लेकिन यकीन माने कि इस हैसियत से, मैं एक फ़ैन होने की हैसियत से, मैं एक अच्छा क्रिकेटर, अच्छा इंसान होने की हैसियत से, मैं अपनी ज़ात के तौर पर अगर बात करूं तो मैं विराट कोहली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं। वो जितने अच्छे प्लेयर हैं उससे उतने अच्छे वो इंसान भी हैं। तो उन्होंने अपनी ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। जब वो इमोशनल हुए कुछ लोग मैच के बाद, तो सच बताऊं तो उनकी आंखों में जब वो उस वक्त आंसू आए तो मतलब देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उस वक्त। अम, हम ये सारी चीज़ों में उनके साथ गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आदमी वहाँ होता तो बस उनके साथ जो है वो थोड़ा-सा उनको दिलासा दे पाता, अगर उनके पास जा सकता तो। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंसान जिसके साथ दुनिया में प्यार कर रहा होता है, उसकी आँखों में फिर आँसू देखना उसके लिए मतलब पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए ये बर्दाश्त नहीं होता उसके पास से कि उसका जिसको जिसको वो किसी क्लास के हिस्से से चाहता है, तो उसकी आँखों में कभी आँसू आए। तो कोई बात नहीं, अचीवमेंट उनकी बहुत ज़्यादा है। पहले उन्होंने एक दफ़ा पहले भी वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, लेकिन ये इस दफ़ा जो मौका था ये भी बहुत अच्छा मौका था कि आप हार के भी चैंपियन हैं। आप जीते तो आप चैंपियन थे ही, लेकिन आप हार के भी चैंपियन हैं। यकीन माने, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप चैंपियन की तरह खेले। चैंपियन की तरह फाइनल में भी आप वन डिसाइडेड मैच नहीं हारे हैं, आपने फिर भी किसी हद तक फाइट की। तो होता है कभी कभी लक नहीं होती आपकी, और क्या होता है यार। तो आप इन प्लेयर के साथ वैसे तो तकरीबन सारा इंडिया प्यार कर रहा है और करता रहा है और करता ही रहेगा, लेकिन जो चंद एक थोड़े से ऐसे लोग थे जिनकी तो कुछ तो वीडियो में देखने में के लिए आई हैं, तो उनको उनको या तो क्रिकेट की समझ नहीं है, या फिर वो थोड़े से बिफरे हुए थे, वैसे तो उन्होंने अपना गुस्सा इन लोगों के ऊपर निकाल दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको इज्जत देनी चाहिए। ये इज्जत के मुस्तहिक लोग हैं और चैंपियन हैं, और क्रिकेट के बहुत बड़े नाम हैं ये, जिनको देखकर आजकल की जनरेशन है वो बहुत कुछ सीख सकती है। ठीक है।